बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चे हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री क्या होती है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है और उसकी मेजरमेंट के डिफरेंट जो मेथड्स या वेज हैं या असम्पशंस हैं जो उसके बैकएंड पे यूज होती है वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले बच्चे अगर बात कर लें इन्वेंट्री क्या होती है तो हर वो चीज जो आपने रॉ मटेरियल या स्टॉक लेके आए हैं जिससे चीज बना के आपने सेल करनी है या इवन के मैन्युफैक्चर्ड गुड जो आपके पास पड़ी है वो सारी की सारी क्या कहलाती है, इन्वेंट्री कहलाती है। क्या वो कहता है, इन्वेंट्री इंक्लूड ऑल गुड्स दैट अ कंपनी ओन्स एंड होल्ड फॉर सेल। वो हर वो चीज जो कंपनी के पास सेल करने की गर्ज से होती है, इसमें मटेरियल, आपका स्टॉक, फिनिश गुड्स सारी चीजें आ जाती हैं। दिस इज नोन एज इन्वेंट्री। कुछ आपकी रॉ इन्वेंट्री कहलाती है, कुछ सेमी गुड्स इन्वेंट्री कहलाती है, कुछ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कहलाती है। जो बन गई है वो फिनिश आ जाएगी, जो बन रही है वो वर्क इन प्रोसेस कहलाता है और जो अभी रॉ मटेरियल में पड़ा है वो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कहलाती है। लेकिन सारी की सारी वो चीजें जो हमने सेल करने की गर्ज से रखी हुई हैं वो हमारा स्टॉक भी इसके अल्टरनेटिवली यूज होता है या इन्वेंट्री का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अब बच्चे इन्वेंट्री जब हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास कितने की चीजें पड़ी हुई हैं करंटली, हमारा मकसद जस्ट ये है और इसमें हमें क्या क्या पॉइंट्स जो वो माइंड में रखने पड़ते हैं। गुड्स इन ट्रांजिट, इन ट्रांजिट का मतलब ये है जो कि अभी रास्ते में है, जो कि आ रही है चीजें। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर बाहर से आप चीजों आपने इंपोर्ट की है तो उसको आने में 10, 15, 20 दिन लग सकते हैं। तो वो चीजें जिनकी आपने पेमेंट कर दी है, आपने बुक्स में शो भी कर ली है और वो अभी ट्रांजिट में है, वो भी आपकी इन्वेंट्री का क्या बनेगा, पार्ट बनेगा। सेकेंडली क्या है, गुड्स ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट क्या होती है बच्चे, जब फॉर एग्जांपल मेरे पास गुड्स है तो मैं आप लोगों को भेजता हूं एज एन एजेंट कि यार ये मेरी चीजें सेल करनी है और मैं आपको कमीशन देता हूं। ठीक है, तो इसमें मैं कंसाइनर कहलाता हूं, सेंड करने वाला, और आप कंसाइनी कहलाते हैं। आप कमीशन बेसिस पे मेरी वो चीजें लोगों को क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो बच्चे जो चीजें आपके पास पड़ी होंगी वो एक्चुअली तो मेरी है ना, तो वो भी क्या कहलाएगी, इन्वेंट्री कहलाएगी। ठीक है, और थर्ड चीज वो चीजें जो डैमेज हो गई हैं या फिर अब्सोल्यूट हो गई हैं। अब्सोल्यूट होने का मतलब ये है कि वो यूजेबल नहीं रही, फैशन चेंज हो गया या व्हाटसोएवर द केस इज, जिसकी वजह से वो काबिल इस्तेमाल नहीं रही। ये तीनों चीजें जब हम इन्वेंट्री को डिटरमाइन करते हैं, इन्वेंट्री को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो हमें अपने माइंड में रखनी पड़ती है। ठीक है, अब बच्चे साल में एक दफा क्या होता है, वैसे तो हमारा मकसद जो यहाँ पे फिजिकल इन्वेंट्री नहीं है कि हम उसको कैलकुलेट करें कि हमारे स्टोर में, सिंपल अगर एग्जांपल दूं ना इन्वेंट्री चीज क्या है तो फॉर एग्जांपल एक क्लॉथ हाउस है या गारमेंट्स की शॉप है, ठीक है, तो उसके पास कितनी शर्ट्स, कितनी पैंट, कितनी चीजें जो है वो पड़ी हैं, उनको गिनना क्या है, इन्वेंट्री है। यानी कि इन्वेंट्री ये फिजिकल इन्वेंट्री है। ठीक है, कि उसको गिनना कि कितनी चीजें पड़ी, और ये नॉर्मली हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन साल में एक दफा जरूर करती है। ठीक है, वैसे तो रिकॉर्ड में होता है उनके पास जी हम 500 शर्ट्स लेके आए थे, 300 पैंट लेके आए थे, उसमें से 150 सेल हो गई तो बाकी इतनी पड़ी हुई होनी चाहिए। ठीक है, तो वो तो रिकॉर्ड के मुताबिक है, लेकिन उसको फिजिकली भी एक दफा जो है वो क्या किया जाता है, चेक किया जाता है कि एक्चुअली में उतनी ही पड़ी है कि नहीं। दैट इज नोन एज डिटरमाइनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट, इसको फिजिकल इन्वेंट्री बोलते हैं। और इसमें बच्चे एक चीज जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, फॉर एग्जांपल आपका रिकॉर्ड शो करता है कि आपके पास 200 शर्ट्स और 200 पैंट होनी चाहिए, लेकिन आप फिजिकली जब उसको काउंट करते हो वो कम या ज्यादा है, तो इसके बैक एंड पे आप बनाते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कि यार ऐसा क्यों हुआ है या ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली जितना आपका रिकॉर्ड शो कर रहा है कि इतनी सेल हो गई है, इतनी बाकी पड़ी है, तो जितनी रिकॉर्ड शो कर रहा है कि बाकी पड़ी है उतनी होनी भी चाहिए। ठीक है, अगर वो चेंज है तो इस मीन कि आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ठीक नहीं, आप मैनेज सही से नहीं कर रहे, अपनी एक्टिविटीज को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अब हमारा पर्पस बच्चे जस्ट ये है, अगर इसी एग्जांपल को थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो हम करते क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें इसी गारमेंट शॉप की, तो एक बंदा अज्यूम करे कि आप 200 शर्ट्स लेके आए 100 रुपए के हिसाब से। ठीक है, 100 रुपए पर शर्ट लेके आए, ठीक है, आपने उसमें से कुछ सेल की, स्टॉक कम हो गया, आप फर्दर शर्ट्स ले आए, अब शर्ट आई 120 रुपए के हिसाब से। अब एक कस्टमर आता है आपसे शर्ट लेने के लिए, उसको आप शर्ट देते हैं एक प्राइस पे। ठीक है, अब वो कौन सी शर्ट आप दे रहे हैं, जो आपने 100 रुपए के हिसाब से ली थी या जो 120 रुपए के हिसाब से थी।
ठीक है, मीन आपकी कॉस्ट आप किसको कितनी कंसीडर करते हैं, उसके डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इन्वेंट्री कैश कॉस्ट फ्लो असम्पशंस, या इसको मेथड्स बोलते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास मेथड है, इसको हम बोलते हैं फाइफो। फाइफो मीन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हम ये समझेंगे कि जो बंदा आया है अभी शर्ट लेने के लिए, उसे हम कौन सी शर्ट दे रहे हैं इस मेथड के तहत, जो 100 रुपए में खरीदी थी। क्योंकि वो पहले खरीदी थी तो वो पहले ही क्या हो रही है, सेल हो रही है। ठीक है, जब वो खत्म हो जाएगी तो देन हम 120 रुपए वाली शर्ट्स यूज करेंगे। ठीक है, ये क्या है बच्चे, अज्यूम कॉस्ट फ्लो इन द ऑर्डर इंकर्ड। इंकर्ड मीन जैसे वो आई थी उसी फ्लो के साथ जो है वो आउट भी हो रही है, मीन जो पहले आई थी वो पहले सेल हो गई। ठीक है, उसके बाद दूसरे वाले। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास फाइफो, तो लाइफो। तो लाइफो क्या कहता है बच्चे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कि हम ये अज्यूम करते हैं कि जो चीज हमने एंड पे खरीदी है वो पहले सेल हो। अब इस सिनेरियो में अगर वही कस्टमर दोबारा चीज लेने आएगा तो हम कौन सी उसको शर्ट अज्यूम करेंगे कि सेल हुई है, 120 वाली। ठीक है, वो क्या कहता है बच्चे, अज्यूम्स कॉस्ट फ्लोज इन द रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर मीन उल्टी, यानी कि जो लास्ट पे आया वो पहले सेल हो रहा है, ये हम अज्यूम करते हैं, मीन लास्ट इन फर्स्ट आउट। थर्ड वन क्या है, वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज क्या बचे, देखें हमने अगर 100 शर्ट्स खरीदी थी, 100 रुपए के हिसाब से 10 शर्ट खरीदी थी, तो आपके कितने पैसे बने, 1000 रुपया कॉस्ट बनी ना बचे। फिर 100 शर्ट खरीदी आपने, अज्यूम कर ले 120 के 10 शर्ट खरीदी 120 के हिसाब से, तो ये 1200 रुपया बना। ठीक है, तो बच्चे ये टोटल कितना हो गया, 2200, और आपकी शर्ट्स कितनी है, 20। तो ये इसको 20 पे डिवाइड कर देंगे तो ये तकरीबन कितने रुपए आते हैं पर शर्ट, शायद 110। ठीक है, 110 आते हैं ना, तो आप ऑन एवरेज जो पैसे बनेंगे वो आप अज्यूम करेंगे कि एज अ कॉस्ट है। यानी कि जो शर्ट आप बेचेंगे ना वो कंसीडर करेंगे 100 रुपए की है, ना वो कंसीडर करेंगे 120 रुपए की, बल्कि कितने की है, 110 रुपए ऑन एवरेज। दैट इज नोन एज वेटेड एवरेज। अज्यूम कॉस्ट फ्लो एट एन एवरेज ऑफ द कॉस्ट अवेलेबल। जितनी भी कॉस्ट अवेलेबल है उसका एवरेज के हिसाब से जो है वो फ्लो करती है। ठीक है, और उसके बाद स्पेशल आइडेंटिफिकेशन वैसे ये ज्यादा नहीं होता बच्चे। अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें तो तकरीबन दुनिया में जो सबसे ज्यादा मेथड यूज होता है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला है। तकरीबन 50% ऑर्गेनाइजेशंस ये यूज करती हैं, तकरीबन 27% ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट यूज करती हैं, 20% ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एवरेज मेथड यूज करती है, और बाकी कुछ 3% जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ये लास्ट वाला या इससे हट के कोई और मेथड यूज करती है। अब ये मेथड है क्या बच्चे, इसमें ना तो हम 100 रुपया कॉस्ट लेते हैं, ना 110, ना 120, बल्कि हमें पता होता है, स्पेशल नंबर लगा होता है हर शर्ट पे। हमें पता होता है कि ये शर्ट हमने कितने की खरीदी थी और कितने में बेच रहे। ठीक है, तो हम स्पेसिफिकली जो शर्ट जितने की खरीदी थी वही बेचते हैं आगे। ठीक है, तो इसमें क्या है बच्चे, आइटम्स कैन बी आइडेंटिफाइड, यानी कि आइटम्स जो हम सेल कर रहे हैं वो हमें पता होता है कि कितने की हमने खरीदी थी। विद स्पेसिफिक परचेज और इनवॉइस, उसकी रसीद हमारे पास होती है, जिसकी वजह से हमें आइडिया हो जाता है कि वो हमने कितने की खरीदी थी। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट वीडियो में हम यही 3 मेथड्स जो हैं इनके तहत अगर हम फाइफो मेथड यूज करते हैं तो कॉस्ट कैसे डिटरमाइन होती है, हम लाइफो मेथड यूज करते हैं, ये एवरेज मेथड यूज करते हैं तो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, इसको हम स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।